इजराइल के पत्रकार एलन मिजराहिल ने एक लेख लिखा है जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इस लेख में उन्होंने कहा है कि ऐसा युद्ध है जिसे पश्चिम कभी नहीं जीत सकता है। उन्होंने ईरान की लड़ाई में पूरी रणनीति के ध्वस्त हो जाने की पश्चिम को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पिछले 30 सालों के दौरान खाड़ी के देशों में अरबों रुपए खर्च कर अमेरिका ने जो अपने सैन्य अड्डे बनाए थे, एक एक कर ईरान उन्हें तबाह कर दिया है। इस लड़ाई में वह सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। मिजराही को इजराइल में एक बेबाक पत्रकार के तौर पर जाना जाता है। पेश है उनका पूरा लेख। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। सबकी उम्मीदों के खिलाफ ईरान इस वक्त अमेरिकी ठिकानों को इतनी गहराई और इतने निर्णायक तरीके से तबाह कर रहा है कि दुनिया अभी उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ 4 दिनों में ईरान ने इस पूरे इलाके में अपनी फौजी पकड़ का दायरा बढ़ा लिया है। ईरान ने दुनिया के सबसे कीमती और सबसे महंगे फौजी ठिकानों, साधनों और उपकरणों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकाने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में गिने जाते हैं। इन्हें बनाने में कई दशकों में खरबों डॉलर खर्च हुए हैं। यानी 30 साल से ज़्यादा के सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा अब धुएं में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों डॉलर की कीमत वाले रडार एक ही पल में नष्ट हो रहे हैं। पूरी की पूरी सैन्य छावनियाँ खाली कर दी गई हैं, कुछ जला दी गई हैं और कई पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। मेरे ज्ञान के मुताबिक अमेरिका को अपने पूरे इतिहास में ऐसी तबाही कभी नहीं झेलनी पड़ी। शायद पर्ल हार्बर के हमले को छोड़ दें, मगर वह भी एक ही हमला था। किसी भी सामान्य युद्ध में किसी दुश्मन ने अमेरिकी सेना के साथ वह नहीं किया जो ईरान इस समय कर रहा है। यह बात यकीन से परे लगती है। हालात इतने खराब हैं, इस युद्ध से जुड़ी नई जानकारी लगभग पूरी तरह से सेंसरशिप के पीछे छिपा दी गई है। आपने गौर किया होगा कि हर दिन हमें कम से कम जानकारी दिखाई जा रही है। 35 साल पहले इराक युद्ध के दौरान हमें लगातार वीडियो फुटेज दिखाए जाते थे। उस समय स्मार्ट बम और कैमरे नई चीज थे, फिर भी हर रात युद्ध के दृश्य टीवी पर दिखते थे। आज हालात यह हैं कि हमें लगभग कोई वीडियो ही दिखाई देता है। जरा समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जिसकी वायु शक्ति भी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, 4 दिनों से हमले की स्थिति में। दावा किया जा रहा है कि वह ईरानी रक्षा पंक्तियों को तोड़ रही है, लेकिन हमें कहीं भी ईरान के आसमान पर अमेरिकी वर्चस्व का कोई सबूत नहीं मिलता। तेहरान या ईरान के किसी भी हिस्से के ऊपर उड़ते अमेरिकी विमानों के फुटेज कहाँ हैं? अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। इस युद्ध की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चौथे ही दिन ट्रंप प्रशासन की ओर से अजीबोगरीब सुझाव सामने आने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल के जहाज़ों को सैन्य सुरक्षा दी जाए। आप सोच भी क्या रहे हैं? आप अमेरिकी जहाज़ों को हजारों ईरानी मिसाइलों की मारक सीमा में भेजना चाहते हैं? इस वक्त कोई भी जहाज हार्मुज के जलडमरू मध्य से सुरक्षित नहीं गुजर सकता। ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी की है। अब कुछ लोग यह बात कह रहे हैं कुर्द मिलिशिया को हथियार देकर ईरान पर हमला कराया जाए। यह कैसी बात है? क्या आपने ईरान का नक्शा देखा है? लगता है ट्रंप प्रशासन ने कभी ईरान का नक्शा देखा ही नहीं। आपको पता है कि वह कितना विशाल देश है? आप कहते हैं कि ईरान पर हमला कर दो। एक 10,000 लड़ाकों की मिलिशिया ईरान पर कब्जा कर लेगी। 50,000 या 1 लाख, ईरान उन्हें निगल जाएगा। अमेरिका और इजराइल यह युद्ध पहले ही हार चुके हैं। वे बम गिराकर लाखों आम लोगों को मार सकते हैं, इमारतों को उड़ा सकते हैं, लेकिन वे यह युद्ध नहीं जीतेंगे। ईरान का सैन्य ढांचा और हथियार पूरे देश में जमीन के बहुत गहरे नीचे बने हुए हैं। अमेरिकियों के लिए और निश्चित ही इजरायलियों के लिए वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अमेरिकियों के लिए और निश्चित ही इजरायलियों के लिए वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जिसे वे खत्म करने की ताकत नहीं रखते। जब यह सब खत्म होगा तो अमेरिका फिर कभी पश्चिम एशिया में उसी तरह से वापस नहीं आ पाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी मौजूदगी नहीं बचेगी। मैं यह बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ।